लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। खिड़की चढ़ा ले किशोरी लाल, धूल अंदर आ रही है। इसी धूल में खेल खेल कर तो हम बचपन से जवान हुए हैं। फिर इस धूल को अंदर आने से कैसे मना कर सकते हैं? अरे यार, हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू की बात ही कुछ और है। 35 साल अमेरिका में रहा, लेकिन तू जरा नहीं बदला। तू शायद पहला हिंदुस्तानी होगा जिसने अमेरिका में रहकर इतनी इज्जत और इतना पैसा कमाया है। आज पूरे 10 साल बाद तू मेरे घर आया है। देहरादून का वो पुराना मकान छोड़कर यहाँ खेतों के बीच में ही अपना फार्म हाउस बना लिया है। नरेंद्र शहर में रहता है, मैं, नर्मदा और माँ यहाँ रहते हैं। आजकल स्कूलों की छुट्टी है तो खूब रौनक लगी हुई है। कुलवंती और बच्चे सब आए हुए हैं। और तेरा तो यहाँ ऐसे इंतजार हो रहा है जैसे बंबई से कोई फिल्म स्टार आ रहा हो। पापा! देखा, हमें यहीं पकड़ लिया। ये गंगा है, मेरी बेटी। पापा! गंगा? अरे वही छोटी कुसुम। देखो तो बेटी, कौन आया है? नहीं नहीं, आप बताओ पापा, हमें बताने दो। आप अमेरिकन चाचा हैं, पापा के स्कूल के दोस्त। आप 25 साल पहले नहीं 35 साल पहले अमेरिका गए थे सिर्फ $10 पॉकेट में लेकर, और अब वहाँ के सबसे करोड़पति आदमी हैं। आपका इतना बड़ा परिवार है, 18 बेटे, 11 बेटियाँ, 9 बहुएं, 3 बहन, 3 भाई, आपकी 20 गाड़ियाँ, 2 हेलीकॉप्टर भी हैं। और वो शहर कौन सा है पापा? जहाँ हॉलीवुड। हॉलीवुड में रहते हैं आप, जो सारे अमेरिकन एक्टर्स रहते हैं ना। और बस आपका करो बंगला भाई, तो बस करो। पाँव नहीं छू गए अंकल के? सॉरी गलती हो गई। जीती रहो बेटी। ये पोटला। इधर हो। मैं माँ को बता के आती हूँ। माँ को क्या बताओगी? वहाँ तो ड्रामा ही अलग है। क्या हुआ पोटला? चलिए तो सही सर, वहाँ तो वेलकम ही वेलकम है। बढ़िया माँ, बढ़िया माँ, बढ़िया माँ। क्या हुआ मुए? साहब, आपने अमेरिका वाले दोस्त के साथ घर आ पहुँचे हैं। क्या कह रहे हो? अभी से आ गए? क्या आ गए आज ही? अरे सोनाली, दक्षा, हमारा दुपट्टा तो ला। अरे हट ना, अरे यही जगह मिली तुझे बैठने को। आओ किशोरी लाला। अरे वाह, क्या फार्म हाउस बनाया। हाँ सोनाली, दक्षा, हमारा दुपट्टा। अरे जल्दी लाओ, कहाँ हो? अरे अमेरिकन आ गए। दीदी, किशोरी लाल जी आए। भाई साहब कैसी हो बेना? नमस्कार। बेसन क्या है पता नहीं। नमस्ते नमस्ते। बदतमीजी हो गई। नमस्ते। ओह तो और बदतमीजी हो गई। सोनाली। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाभी। आप भी कमाल करते हैं, आपने बताया नहीं पहले कि आप। तो क्या हुआ भाभी, अपना ही तो घर है। हाँ मगर फिर भी। अच्छा हुआ किशोरी लाल के तुम आ गए। पायला के माँ जी। अरे नर्मदा तो सोचे बैठी है कि भाई तुम कल आओगे। चलो आ गए सो आ गए। सुना है तू बहुत बड़ा आदमी हो गया है। अरे माँ जी, आपके लिए तो मैं वही छोटा सा किशोरी लाल हूँ। और आज भी मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। दीजिए। पर आशीर्वाद कैसे दूं बेटा? क्यों माँ जी? हाथ में जो गोबर लगा हुआ है। चलो दे दे। अंकल जी ये है नितिन, सोनाली, दक्षा, डब्बू। सिम सिम पोला पोला, सिम सिम पोला। जीते रहो मेरे बच्चों। डैड इज बैड। उस अमेरिकन एनआरआई की इस तरह खातिर हो रही है जैसे कोई गॉड ऊपर से आ गया हो। फॉरेन कंट्री का कॉम्प्लेक्स है उस ब्लडी सूरज देव को। 10 साल से जानता हूँ। आप भी तो एनआरआई हैं, आपकी वो लोग इतनी खातिर क्यों नहीं करते? करेंगे भाग्यश्री, ब्लडी करेंगे। देखना एक दिन तुम। कब डैड, कब? जब ब्लडी सूरज देव तेरे लिए गंगा का हाथ मांगने आएगा तब। कब मांगने आएगा मेरा हाथ? बरसों बीत गए डैड, बरसों। तो बात पक्की कीजिए ना हमारे मन्नू की। बिना दहेज का फैसला किए? ब्लडी बड़ी मूर्ख बीवी हो तुम तो। अरे इस उल्लू के पट्टे को पढ़ाया लिखाया, पहलवान बनाया, किस लिए? तो जाइए ना, जाके मिलिए तो सही। भाई साहब, 11 तरह के पकवान बने उस अमेरिकन के लिए वहां। रियली? वाह, क्या बढ़िया खाना था। मैं तो दिल्ली और बम्बई से वापस चला जाया करता था।
लेकिन हिंदुस्तान के गांव की सब्जियों और फलों की बात ही कुछ और है भाभी। क्यों नहीं साहब, क्यों नहीं? सूरज देव के खेतों की सब्जियां जो हैं। किशोरीलाल, ये है अमीर चंद, वो अम्मा की ननद की बहन के बेटे। अरे कह दो, दूर के कजन है ब्लडी। श्रीमान, मैं हूं अमीर चंद, ये मेरा भाई गरीब चंद और ये मेरी बीवी भाग्यश्री। AC, BC और GC। NRI हैं ये भी। आप कौन सी कंट्री से हैं? नहीं, अभी तो यहीं रहते हैं, पहले रहते थे श्रीलंका में। श्रीलंका के हैं तो क्या हुआ? श्रीलंका से आया इंडियन भी तो NRI ही हुआ ना। अजी हम तो छोटे लोग हैं ब्लडी, हैं? आपके लिए तो 12-12 पकवान बनते हैं, हमें तो यहाँ बुलाया भी नहीं जाता। हाँ अमीर चंद इधर आओ, तुम्हारी शिकायतों की किताब यहाँ खोलो मेरे पास। अरे पाए लागी बुआ। हाँ, कैसे हो? अंकल जी, ये लीजिए आपकी शाम की दवा। मेरी दवा? आपको रोज शाम को 7 बजे ये दवा खानी है और फिर सुबह 9 बजे भी। 9 बजे, 7 बजे। तुम्हें किसने बताया? बताओ ना, तुम्हें किसने बताया? कुछ नहीं अंकल, मैं आपका ओवरकोट प्रेस कर रही थी, उसमें से एक पर्ची निकली। उस पर्ची में लिखा था आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना। नीचे अर्जुन लिखा था। अर्जुन? ओह, तो ये अर्जुन की करामात है। ये अर्जुन कौन है भाई साहब? ये मेरा 18वां बेटा है भाभी, मेरी दूर की बहन का बेटा। बहुत ख्याल रखता है मेरा हर चीज में। मैं उसे लिटिल मास्टर कहता हूँ। और उसने क्या खूबसूरत गाना लिखा है, आई लव इंडिया। अंकल पहले दवा खा लो, फिर आई लव इंडिया बोलना। बुआ, ये अपनी गंगा, इसकी इतनी चमचागिरी क्यों कर रही है? हाँ अमीर चंद, जब देखो तुझसे तो जलने की बात आती है। ये ले, पानी पी ले। ये तुम क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूँ सूरज। मुझे अपने बेटे राजीव के लिए तुम्हारी बेटी गंगा का हाथ चाहिए। देखो यार, 3 साल हुए राजीव की माँ का देहांत हुए। तुम तो जानते हो कि राजीव मेरा इकलौता बेटा है। अमेरिका में पैदा हुआ, बड़ा हुआ। उसने हिंदुस्तान तो नहीं देखा, लेकिन अपने हिंदुस्तानी माँ बाप के दिलों को, उनके विचारों को बखूबी देखा है और उनकी बहुत इज्जत करता है। मैं तुमसे गंगा का हाथ इसलिए मांग रहा हूं सूरज कि आज हम परदेशियों को गंगा जैसी बेटियों की बहुत सख्त जरूरत है। क्योंकि हम अपने बेटों को अंग्रेजी किताबों और पश्चिमी सभ्यता में इतना धकेल चुके हैं कि आज कहीं ना कहीं इतनी सक्सेस होने के बावजूद भी हमें फेल्योर होने का एहसास हो रहा है। और इन सब चीजों को देखते हुए आज गंगा जैसी बेटियां ही हमारे लिए एकमात्र उम्मीद है, होप है। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं गंगा को अपनी बहू बनाकर इस घर से उस घर में ले जाऊंगा, लेकिन तुमसे मांगकर, हाथ जोड़कर। अरे ये क्या कर रहा है? गंगा इतने बड़े प्रेम सागर में जाएगी, इससे अच्छा और क्या होगा? बस जरा सा डर है यार, हम छोटे गांव के लोग। बस ऐसी छोटी छोटी और कटी कटी बातें मत कर यार। मुझे तो तू अच्छी तरह जानता ही है ना। बाकी बाद में अमेरिका जाके तुझे फोन करूंगा। बिल्कुल नहीं। अरे जिस लड़की को हम दिल्ली बंबई तक नहीं भेजते, उसे मैं विलायत भेज दूं? ये कभी नहीं हो सकता। हाँ, समझने की कोशिश करो नर्मदा, दूरियां संस्कारों की होती हैं, देशों की नहीं। और आज अमेरिका है ही कितनी दूर। क्या जमाना आ गया है, अपनी बेटी को अमेरिका भेजेगा? विलायती बनाना है क्या गंगा को? देखो माँ, ऐसा भी क्या अम्मा, आजकल तो पूरा हिंदुस्तान ही विलायत बन रहा है। और फिर अपनी गंगा ने भी तो इंग्लिश में बीए की है कि नहीं? हाँ। और अपने बच्चों को देखो ना, और डब्बू पोटला, अरे 24 घंटे वो MTV VTV में चौकटा घुसा के रखते हैं, जिसमें माइकल जैक्सन वैक्सन आता है बुरे सपनों की तरह। राम 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 राम। जिद ना करो नर्मदा, मैं किशोरीलाल को जबान दे चुका हूँ। जबान तो हम पिछले साल अमीर चंद जी को भी दे चुके थे, उनके बेटे मनु चंद के लिए। नहीं, अमीर चंद से कोई वादा नहीं किया था। उसको सिर्फ कहा था कि गंगा कॉलेज पूरा कर ले, तब हम सोचेंगे। और वो मनुचंद, वो शराब भी पीता है, पता है किसी को? तो बात कर लो ना उससे। वो लोग तो भरोसा किए बैठे हुए हैं गंगा के लिए। भरोसा किए बैठे हैं तो बैठे रहे।
लेकिन मेरी गंगा किशोरी लाल के यहाँ ही जाएगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। आखिरी फैसला आपने अकेले कैसे कर लिया? अरे अकेले मत- फैसला करने से पहले थोड़ा सोच तो ले। अरे पूछना घर में दीदी। सबको पूछ पाछ के सलाह मशवरा करना चाहिए। देखो ना, ये बात- दूर और कैसे नहीं सोच तो क्या? गया? ऐसे अपने आप को करते रहोगे तो कैसे चलेगा? नहीं, हम भी लोग हैं, हमें तो पूछना चाहिए ना। अरे बस! गंगा किशोरी लाल के यहाँ ही जाएगी, ये मेरा आखिरी फैसला है, समझे? पानी तो अमेरिकन अंकल तो चले गए, लेकिन पापा के पास अपने खानदान की और राजीव भैया की फोटोज छोड़ गए। राजीव की तस्वीर हमें दिखाओ। नहीं, सॉरी दीदी, सॉरी, वेरी सॉरी। बड़े पापा को खुद नहीं पता कि इन फोटोज में से राजीव की फोटोग्राफ कौन सी है। क्या? हाँ, क्योंकि वो पूछना भूल गए और अंकल बताना भूल गए। ओह नो। ओ यस, कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन। वो तो है। हमें दिखाओ, हम बताते हैं कौन है। शांत, मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले राजीव भैया का परिवार, ये अमेरिकन अंकल और उनके 2 भाई, ये भाभी। कड़क है। ये है पद्मा बहन फैशनेबल है। और ये है कृष्णा माँ। साफ सुथरी माँ। अब बारी आती है कंफ्यूजन की। इसमें 2 हीरो हैं और आपको बताना है कि गंगा दीदी का हीरो कौन है। अरे मुझे तो दिखाना जल्दी। अरे बताता हूँ ना। अब पहले हीरो की बारी। ये अब बारी आती है दूसरे हीरो की। ये अब आपको बताना है कि इन दोनों में से गंगा दीदी का हीरो कौन है। बताना पड़ेगा, बताओ। सोचते रहिए आज तक। ये मैं बताऊं, गंगा दीदी का हीरो ये है और मैं कहता हूँ कि गंगा दीदी का हीरो ये है। गंगा दीदी, आप ही बताइए ना, इन दोनों में से राजीव कौन है? मैं बताऊं? बताओ ना दीदी, बताओ बताओ दीदी, ना बताओ। प्लीज। बताओ, बताओ, कम ऑन। मेरी महबूबा। अर्जुन सागर अमेरिका, कनाडा और यूके के उन तेजी से उभरते गायक सितारों में से है जिनका आई लव माई इंडिया सॉन्ग एशियन म्यूजिक चार्ट के नंबर 1 पर है। लीजिए मिलिए अर्जुन सागर से। अर्जुन, आप हिंदुस्तान से अमेरिका कैसे आए? एयर इंडिया से। एक्चुअली मैं यूपी के एक शहर मथुरा में पैदा हुआ था। जी, वही श्री कृष्ण जी वाला गाँव। जी हाँ, श्री कृष्ण जी वाला गांव। लेकिन मैं कृष्ण जी नहीं हूँ, अर्जुन हूँ, और वो भी कलयुग का। एक्चुअली मैं 10 साल का था जब मेरे माँ बाप चल बसे। मेरे पिताजी एक संगीतकार थे और माँ जी एक स्कूल टीचर। बस यूं ही अनाथों की ज़िंदगी गुजारा था कि किशोरी लाल जी, जो मेरे माँ के मुंह बोले भाई हैं, वो मुझे अमेरिका ले आए। फिर मैं अमेरिका आया और 3 साल तक एक गैरेज में मजदूरी की। उसके बाद 4 साल तक टैक्सी चलाई। फिर किशोरी लाल जी ने अपने ही एक गैरेज में मुझे मैनेजर बना दिया। अब तो किशोरी लाल जी ही मेरे लिए मेरे पिता हैं, देवता हैं, भगवान हैं, सब कुछ है। और जब उनको पता चला कि मुझे गाने और डांस का बहुत शौक है, तो उन्होंने हमारे लिए एक वर्क स्टूडियो भी बना दिया, जहाँ पर हम काम भी करते हैं और अपनी रिहर्सल्स भी। जिंदगी से कोई शिकायत? कोई नहीं। आपके भाई बहन? कोई नहीं। कोई रिश्तेदार? कोई नहीं। आपकी महबूबा? सिर्फ गानों में। आपने कभी किसी लड़की से प्यार किया है? कभी नहीं। ऐसा क्यों? कोई मिली नहीं। आपको किस किस्म की लड़की चाहिए? आप भारतीय, हिंदुस्तानी? एक्चुअली मुझे मालूम नहीं, क्योंकि वो सिर्फ ख्यालों में है।
तस्वीरों में है, सामने कभी नहीं आई। आपको हिंदुस्तान गए कितने साल हुए? 5 साल। डू यू मिस इंडिया? ओह यस, वेरी मच। आपके फ्यूचर प्लान्स? फ्यूचर प्लान तो अब बस यही है कि मथुरा में जो पिताजी का पुराना मकान है उसको तोड़वा कर वहाँ पर एक म्यूजिक स्कूल बनवाऊं, जहाँ पर गरीब बच्चे आकर म्यूजिक। अर्जुन, राजीव का फोन। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ राजीव। अर्जुन, कहाँ हो तुम? डैडी तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम फौरन घर चले जाओ। ओके? अभी बुलाया है? प्रॉब्लम मैन, प्रॉब्लम। इंडिया से कोई लड़की देख कर आए हैं, वो भी मेरे लिए, इसीलिए तुम्हें बुलाया है। अकेले। अकेले बुलाया है? हाँ, so just leave everything and be there. All right? अच्छा, तू फिक्र मत कर, मैं मिलता हूँ। Hurry up man, वरना डैड मुझे इंडिया पार्सल कर देंगे। ओके। अर्जुन जी, बस एक आखिरी सवाल। नहीं, मुझे अभी जाना है। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, बस 1 मिनट। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि किशोरी लाल जी से ज्यादा कोई भी इम्पोर्टेंट चीज नहीं है। मैं भी नहीं। अर्जुन, राजीव ना तो कभी हिंदुस्तान गया है और ना ही कभी जाना चाहता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो वहां जाए, वहां की सरजमीन की खुशबू को सूंघे, वहां की वैल्यूज को समझे और वहां की गंगा को पसंद करे। उससे शादी करने के लिए दिल से हां कह दे। बस यूं समझ लो बेटा कि ये मेरी जिंदगी की सबसे अहम और हसीन ख्वाहिश है, जिसे सिर्फ तुम पूरा कर सकते हो, क्योंकि राजीव तुम्हारा दोस्त भी है और डैडी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। मेरा आपसे वायदा है कि राजीव गंगा से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। अर्जुन, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू डैडी।